झारखंड की राजधानी रांची तालाबों और झीलों का शहर। वर्षों तक रांची की पहचान एक हिल स्टेशन के रूप में रही है। अपने इसी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। राजधानी बनने के बाद आबादी की बोझ बढ़ती गई और इस बढ़ती आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया। इन्हीं में से एक है पानी की समस्या। कहते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पानी अपना रंग दिखा रहा है। पानी तो दूर से लाना पड़ता है पीने के लिए। सरकार जो है पानी नहीं आता नहीं है इसमें नल उल में, तो इससे पहले से हमको लाना पड़ता है दूर से। तो कितने दूर से लाना पड़ता है? एक आध घंटे लग जाते हैं। एक आध घंटे लग जाते हैं। अच्छा, पानी आप लोगों को समय पे नहीं मिलता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, और कौन है। मान लीजिए कि हम सब पब्लिक है, हमारी सुविधा नहीं मिल रहा है, इसलिए एक दो घंटा हमको समय बर्बाद करना पड़ता है पानी के लिए। तो क्या पब्लिक को कुछ करना चाहिए या सरकार को? आपके हिसाब से क्या लगता है? अब देखिए ऐसे तो पब्लिक गरीब क्या कर सकता है? पब्लिक गरीब कुछ नहीं ना कर सकता है। हम लोग का कितना घर जाना होता है, हम लोग को पानी के लिए दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग ड्यूटी जाने में भी रोज लेट हो जाता है। पानी की इतना दिक्कत है, अभी तक पानी नहीं भरे है, तो कब खाना बनाएंगे और कब बच्चा लोग को खिलाएंगे? ये तो सच्चाई है कि झारखंड बनने के बाद जो होना चाहिए था आम पब्लिक के लिए, जो समस्या का निदान होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। और कांके डैम का स्थिति इसलिए दयनीय है कि पीने का पानी को जितना गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए था उतना गंभीरता से लिया नहीं लिया। और उसी का फल है कि आज जो कांके डैम का सफाई ढंग से नहीं हुआ, उसका खुदाई का बार बार योजना बनता गया, लेकिन उसमें धरातल पर सही ढंग से नहीं उतरा। और आज यही कारण है कि आज राजधानी के लोगों को गंदा पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है। जिनको देना चाहिए था गंदा पानी साफ करने के लिए, उनको सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया और बार बार योजना सरकार द्वारा फेल कर दिया जा रहा है। इससे पहले CCL को देने की बात थी कि उनके द्वारा हो, लेकिन योजना फिर अधर में लटक गई। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर सरकारी तंत्र है या बोलिए राज्य सरकार का जो सक्षमता होना चाहिए था कि पीने के पानी का स्वच्छ दे, वो नहीं दे पा रही है। बारिश होता ही नहीं है, समझे ना। हल्का फुल्का आता है, खेत में पानी जमता नहीं, इसके कारण आपका फसल नहीं लग पाता है। और ये सब के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है कि आम आदमी क्या करना चाहिए? कि सरकार क्या करेगा? ऊपर वाले का ही मर्जी ऐसा है, तो ऊपर वाले का मर्जी को कोई नहीं रोक सकता है। जो चाहेगा वही नहीं करेगा। हमरा आपका बस का बात नहीं है कि तुरंत पानी बरसवा दें या तुरंत से जो चाहे सो कर ले, वो तो नहीं होगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ जो वर्षा करीबन होती है 1200 से 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है प्रतिवर्ष, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ जो भी वर्षा हमको मिलता है वो हमको मिलता है आपको बंगाल की खाड़ी के मानसून के दौरान। कुछ वर्षा हमारा जो होता है वो रीजनल होता है, जैसे आपको मार्च अप्रैल, जैसे इस वक्त आप देखने को मिलते हैं जो मार्च अप्रैल में वर्षा होती है हमारी, चाहे अप्रैल मई में जो हो रही है, इस वक्त थोड़ा ट्रेंड लेट हो गया है। तो जैसे 2 बजे के बाद जो वर्षा होता है वो रीजनल होता है, आपका लोकल, बिल्कुल लोकल फिनोमेना। तो ये जैसे खूब गर्मी बढ़ी, शाम को वर्षा हो गई, तो ये जो दो हमारी जो वर्षा और जाड़े में जो वर्षा होती है झारखंड में, वो बेसिकली आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, उसके प्रभाव में यहाँ वर्षा होती है। तो ये 3 जो सोर्स हमारा होता है झारखंड में वर्षा का, कि आपका ये लेकिन वही हमने कहा कि 1200 से 1600 मिलीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है। क्या ये सफिशिएंट? बिल्कुल सफिशिएंट है। और वर्षा जो होती है यहाँ पर, यहाँ दिक्कत एक प्रॉब्लम ये हो जा रहा है
कि रेनफॉल पैटर्न पिछले कुछ वर्षों से इरेटिक हो गया है। जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड होता 4 महीना 5 महीना में, अब ये क्या हो रहा है, जो वर्षा हमको 1 महीने तक होनी चाहिए वो करीबन 4 दिन में ही हो जा रही है। तो हेवी डाउनपोर हो जा रहा है, काफ़ी भारी वर्षा हो जा रही है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सवाल उठता है कि जो ट्रेंड हमारा चेंज हो गया है वर्षा का, कि पहले वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, जाड़े में भी बरसात होती थी, दिसंबर जनवरी में भी बरसात होता था, वो ट्रेंड एक गड़बड़ हो गया है। और जो हमारे 4-5 महीने जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था जून के 2nd वीक से लेकर आपके अक्टूबर के 1st वीक तक, वो कहीं गड़बड़ हो गया। अब ये बरसात जो आपका आ रहा है जून के लास्ट में आ रहा है और आपका सितंबर के लास्ट अक्टूबर के 1st वीक में खत्म हो जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड बदला है। और लेकिन ऐसे कहा जाए वर्षा तो अपना वर्षा अपना पूरा कोटा करके चला जाता है, खाली ट्रेंड और रेनफॉल पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ गया है। सप्लाई वाला पानी में खाली नली का पानी आता है, कीड़ा मकोड़ा आता है, पानी ठीक नहीं आता है और पानी टाइम से नहीं आता है। अच्छा, पानी कभी आता है कभी आइबे नहीं करता। रांची शहर में बहुत से इलाके हैं जो ड्राई जोन है, जहाँ पे आप देखेंगे तो 400, 500, 800 फीट तक में बोरिंग में पानी नहीं मिलता है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में पाइपलाइन भी नहीं पहुंचा हुआ है। जैसे हटिया की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ 20 वर्षों से लोगों का डिमांड है, बट अभी तक जलापूर्ति योजना वहाँ नहीं पहुँच सकी थी। तो किसी भी मॉडर्न शहर के लिए ये ज़रूरी है कि टैप वाटर नल के द्वारा वहाँ पानी पहुँच सके हर घर में। बट यहाँ आप इस शहर में देखेंगे तो सिर्फ 30% से 35% घरों में टैप वाटर पहुँचा हुआ है, बाकी जगहों पर टैप वाटर नहीं पहुँचा हुआ है। 700 फीट हुआ, पानी नहीं निकला तो बोरिंग, यहाँ पानी नहीं निकला तो बोरिंग कहाँ होगा, पानी नहीं निकला। देखिए, सबसे बड़ा जो जलस्तर जो गिरावट हो रहा है, एक आपको बताते हैं कि यहाँ पर सरकार के पास चाहे हमारे पास वाटर मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट है कि पानी आपके पास है लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जलस्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आदमी का जो हमारा इरेगुलर वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई भी पोल्यूटेड है, उस पर आदमी लोगों का विश्वास नहीं रहा, आबादी बढ़ती चली गई, सोर्स हमारा जो वाटर का सोर्स है वो कम होता चला गया था। जितना ही सप्लाई इरेगुलर होता गया, जितना ही तालाब कम होते गए, लोग उतना ही ज़्यादा बोरिंग पर निर्भर होने लगे। सबको ये सोचने लगे कि अब अपना पानी का इंतजाम हम खुद करेंगे, तो ताबड़तोड़ बोरिंग शुरू हो गया। और दूसरा क्या है कि एक बोरिंग में दूसरे बोरिंग का नियम होता है, जो दूरी होनी चाहिए करीबन आधा से 1 किलोमीटर, अब यहाँ तो 5 मीटर में ही 2-2, 3-3 बोरिंग हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जलस्तर आपका नीचे गिरने लगा। The guy is responsible for this. It's just company. इसके लिए तो सरकार, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। नहीं सरकार पानी का क्राइसिस के चलते सरकार तो पूरी तरह से जिम्मेवार है। अपने लेवल से ये तो नहीं है अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा। आप आंसर बताइए। क्या डू लाइक what should I say about this? पानी बचाने के लिए तो कुछ नहीं किया हमने। सरकार ये करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार वो नहीं करती है। तो सरकार को दोष देना, नगर निगम को दोष देना आसान है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि ये शहर हमारा है और आने वाले जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनको आने वाले दिन में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी है, वायु है, प्रदूषित ना हो, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, अवेयरनेस के, लोग खुद आके बढ़ के इस काम को करें। मिस्टर मेहता, 2 बकेट पानी अब रोजाना है बचाना। मिस रूपाली, 2 बकेट पानी अब रोजाना है बचाना है बचाना है बचाना। अगर आपके पास सर्फ एक्सेल क्विक वॉश है तो आप भी रोजाना 2 बकेट पानी बचा सकते हैं। जरा सोचिए, सारे हिंदुस्तान में कितना पानी बचेगा। अन्य पाउडरों से अलग सर्फ एक्सेल क्विक वॉश में है कम झाग वाला फॉर्मूला। अब दाग भी जाएगा,
2 बकेट पानी भी बचेगा। सर्फ एक्सेल क्विक वॉश सिर्फ 2 रुपए में बचाइए 2 बकेट पानी। सर्फ एक्सेल क्विक वॉश का छोटा सैशे। क्या कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रांची शहर जिसको इतने 3 बड़े बांध हों, हटिया डैम है, कांकेर डैम है, रुक्का है, अब वो शहर पानी के लिए तरस रहा हो, इससे साफ इंगित होता है कि हमारे पास कोई वाटर पॉलिसी नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट नहीं है। और अगर यही स्थिति रही, क्योंकि अगर आप हमारी जो वाटर सप्लाई भी हो रहा है वो भी पोल्यूटेड हो रहा है, तो आने वाले समय में लोग और भूमिगत जल का दोहन करेंगे, कहाँ तक करेंगे? तो स्थिति बहुत है कि पानी तो मिलेगा, पानी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हमको स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा। जो हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कंसेप्ट है वो नहीं मिलेगा। स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदियां जैसे इरकी और कारो रांची की लाइफलाइन मानी जाती है। अगर झारखंड की बात करें पिछले कुछ वर्षों से, अगर ग्लोबल वार्मिंग करें चाहे रीजनल वार्मिंग की बात करें, उसका भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि सतही जो जल था वो वाष्पीकृत होकर उड़ जा रहा है, पेड़ नहीं रहे, जिसको चलते हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन हो कि भाई वो हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन की मदद से हमको पानी को वापस लौटा दे, वो हमारा खत्म हो गया। तालाबों को हमने भर दिया जो हमारा रिचार्ज जोन होता था, जिसके चलते भी हमारा भूमिगत नीचे जल चला गया। दूसरा कहिए छोटी छोटी नदियाँ थी जो हमारा रांची शहर के बीच में देखें, जमशेदपुर में देखें, हजारीबाग में देखें, कहीं ना कहीं वो सूख गई, चाहे वो इंक्रोचमेंट का शिकार हुई, वो भी हमारा रिचार्ज जोन होती थी। तो ये सारा जो फैक्टर इन्वॉल्व होकर हमारा भूमिगत जल जो है नीचे चला गया। तो उसमें जो हम 2 प्रमुख कारण मानते हैं, वो एक तो है कि ताबड़तोड़ भूमिगत जल का दोहन, और दूसरा जो पॉपुलेशन। बड़ा तालाब का जहाँ तक बात है कि वो बहुत हाईली पोल्यूटेड हो चुका है, वो पानी डेड है, क्योंकि उसमें हर साल मछलियाँ भी मर जाती है। उस पानी का आप इस्तेमाल आप पीने के रूप तो नहीं कर सकते, ना नहाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्किन डिजीजेस होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को हमेशा है कि वाटर जो उस पानी का, हाँ वो झील जो बना था, उस झील का एक काम जरूर कर सकते हैं हम लोग कि पूरी सफाई करने के बाद उसमें साफ पानी, उसमें आपके कहते हैं अपर बाजार का कचरा वो आता है, उसको आपको रोकना होगा, वो रिसाइकिल करके उसको पानी में डालना होगा। तो बहुत ये इसको जब करेंगे तभी वो डैम का पानी हमारे इस्तेमाल के लायक आएगा। इसमें दो राय नहीं कि वाटर बॉडीज बहुत बड़ा 10% तो है, लेकिन हाँ 5% तक का शहर का वो कर सकता है, ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, तो उसका कैचमेंट एरिया बहुत छोटा है और उसका नीचे का जो सिल्टेशन वो भी काफ़ी होगा। तो पूरा सफाई का अगर हम करें तो कम से कम अगल बगल के क्षेत्र को, जैसे अपर बाजार हिंदपीढ़ी का क्षेत्र है, वहाँ वो कुछ हद तक पानी सप्लाई वो कर सकता, रेगुलर तो नहीं कर सकता, लेकिन हफ्ता में 3 से 4 दिन वो कर सकता है। पानी की समस्या के लिए कौन जिम्मेवार, सरकार या जनता? इस अंतहीन बहस के बीच एक ऐसा इंसान जिसने इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, वह है राजेश कुजूर। पिछला गुमला डिस्ट्रिक्ट गया था, वहाँ गांव है कुटरूंगी, वहाँ पे देखे कि जल जमाव के लिए काफ़ी अच्छा नदी को बांध के बहुत अच्छा पानी इधर 15 से 20 फीट पानी जमाव था। तो वही सब हम देखे, थोड़ा सा प्रभावित हुए। वहीं पे हम अपना गांव का भाई लोग से हम बात यही रखे कि हम लोग यहाँ से लौट के जाएंगे और अपना नदी बांधने का काम करेंगे और जल जमाव का काम करेंगे। हम लोग ये ठान के आए वहीं से, बस जस्ट उससे आए, उसके बाद हम लोग ये फरवरी से काम शुरुआत। तो कुआं से मेरा पानी नहीं हो पाता था, इसलिए हम सोचे कि चलिए उसको बांधते हैं तो कुछ हमको कुआं में सतह बन जाएगा। तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे थे कि जैसा नदी गहरा होते जा रहा है तो कुआं का लेवल डाउन होते जा रहा है, तो उससे है कि पानी फिर पहले जितना झरना था वो बंद होने जा रहा है, इसलिए इसको बंद कर दिया। उसके बाद नहीं होता तो ये जो बनाया चैनल ये हम घर तक ले गए, उसके बाद वहाँ पानी हम अपने सिंचाई के लिए, ताकि सालों भर मेरा साग सब्जी खेती बाड़ी हो जाए। इसलिए जब हम ऊपर में चेक डैम बांधे तो निश्चित है कि नीचे पानी आना ही है। इसके लिए थोड़ा बहुत अपना नली के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। आज जो पहले धान अपना रोपाई किया हो तो मशीन के माध्यम से हम अपना रोपाई किए थे, तब फिर चेक डैम हमने बांधा, उसके बाद अभी पानी यहाँ पे है। गर्मी के दिनों में जो है बहुत रेयर केस है कि लोग धान की खेती करते हैं, आजकल बरसात में भी खेती नहीं हो पाती है, तो ये किस तरह का धान का किस्म है? ये अलग बरसात से ये हट के गर्मा के लिए है। गर्मा धान? हाँ, गर्मा धान। तो ये सिर्फ गर्मी में होता है? हाँ, ये अलग गर्मी के लिए अलग है।
जब राजेश चेक डैम बांधलाऊ तब इधर हम इनके खेत में सब दने पानी एखन तो भरपूर हो और पहले नहीं रहो से घरे के आसपास सब सूखा जमीन रहो, कोई खेती उती नहीं करत रहे। उकर बाद में जब चेक डैम बांधलो तो अभी एखन सब खेती तो लगल हो, लेकिन उतना इन साल तो नहीं लगल है। अगले साल से फिर कोशिश करबई जितना हम इन गाँव वाला आदमी मन, और उकर बाद में बढ़िया से खेती करबई। आप तो पानी के हम इनकर कोई दिक्कत नहीं होवत हो। और जैसे कि कुआं के लेवल के पानी हम इनकर बहुत नीचे चल जाए रहो से अभी बहुत ऊपर आ जाए हो। सोचे भी नहीं थे कि हमको दैनिक भास्कर एक दिन हमको मौका लगे कि उनका हम प्रेस में जाए या फिर हमको अखबार में इस तरह से नाम आएगा, हम कभी उम्मीद भी नहीं सोचे हुए थे। एकाएक एक दिन ऐसे प्रेस में आया, मेरा बड़ा भाई ने बताया कि इस तरह से प्रेस में आया है, थोड़ा सा इस तरह से काम किया है, तो कुछ ऐसा कॉलम दिया हुआ था कि उसमें हम भर के जमा कर दीजिए। बस इसलिए फ़ोटोग्राफ किए हुए थे, वही फ़ोटो के साथ में हमने अटैच किया, तो फिर अपना मेरा सिलेक्शन हुआ। इसी क्रम में हमको बुलाया गया, उससे में हमको अवार्ड दिया गया है। ये हम कभी सोचे भी नहीं था कि हम अवार्ड लायक है या काम कर रहे हैं। ये किस क्षेत्र के लिए अवार्ड है, किस चीज़ के लिए? ये जल जमाव के लिए है, जल संरक्षण। जी, आजकल युग है तो आदमी तो केवल पानी बर्बाद करने के लिए सोच रहा है। आजकल सबको बोतल पानी पीने का आदत पड़ गया है, जो कि हम तो चाहेंगे कि बोतल पानी में जो अभी उपयोग हो रहा है वो तो देखा जाए तो हमको केवल फैशन सब बन गया है। ये बोतल पानी पी लिए तो हम थोड़ा सा मेरा स्टेटस बढ़ गया है। अगर हम कोई झरना का पिएंगे तो हमको लगता है कि हमने झरना का पानी पी लिया तो मेरा स्टेटस क्या बोलेंगे लेवल मेरा डाउन हो रहा है, ये सब सोच। इसलिए जो भी आदमी आजकल है कि दिन भर अपना जो बोतल पैक किया हुआ है वो कहीं से भी खरीद के पीना उचित समझता है। इसलिए पानी का महत्व क्या समझेगा कि पानी हम कहाँ से संरक्षण कर पाए। सलाह तो हम उसको ये सरकार को इसलिए हम मतलब देना उचित हम नहीं समझते हैं, लेकिन सरकार में जिस काम के लिए या हर विभाग के लिए उसका काम अलग अलग बटा हुआ है। केवल वहाँ का अधिकारी या जो भी पदाधिकारी केवल ईमानदारी से काम करे या क्षेत्र में जाए कि हमने क्या काम के लिए इस पद पे बैठे हैं या किस काम के लिए गाड़ी का हम पेट्रोल या डीजल खर्च कर रहे हैं या सही जल रहा है डीजल या पेट्रोल, उसको केवल नजरिया से देखें तो हमको लगता है कि निश्चित वो जमाव करेगा। अब हुंडरू फॉल में जाइए या दसम फॉल में जाइए, उसको बोलता है कि पर्यटन से जोड़िए। केवल अगर वहाँ ऊपर में भी अगर पानी अगर बांध देगा जैसे हमने बांधा है, केवल अगर नली अगर केवल पैक कर दिया जाए वो पानी छलक ऐसे पार हो जाएगा। तो वहाँ झरना का भी या झील का भी रूप ले सकता है। उसके बाद आपका जीव जंतु भी देखिए, प्रवासी जो चिड़िया आता है या आती होगी बहुत देश विदेश से, वो लोग को भी फायदा होगा। उसके बाद जल जमाव के लिए अगर केवल वो अधिकारी जैसे फॉरेस्ट को भी पैसा है, वो केवल अगर सही उपयोग कर ले, तालाब हो या कुआं हो या नदी को बांधने के लिए, हर नदी नाला तो आपका जंगले से गुजरा हो, उस केवल अगर सोच ले कि हमको इस नदी को थोड़ा सा बांध दें। अब कुछ गरीब किसान के लिए केवल हम पानी अगर थोड़ा सा निकाल दें, ये केवल सोच रख दे तो जगह जगह में पानी हर जगह में आपका रिस्टोर नजर आएगा। आम पब्लिक के लिए तो हम यही बोलना चाहेंगे कि पानी का अगर सदुपयोग समझा जाए तो हमको नहीं लगता है कि पानी का कहीं किल्लत हो जाएगा। जैसे हम इटकी बेड़ों तरफ गए हैं, देखते हैं नदी को वो लोग डीप करता है गड्ढा, वही जगह अगर वो लोग 10 आदमी मिल के वो बांध बना लेगा तो बहुत पानी हो जाएगा। वो लोग में कंपटीशन है कि हमारा नदी यहाँ से गुजरा है तो हम उसको गड्ढा खोद लिए कुआं टाइप का पानी वो लोग निकाल लेता है वहाँ से, लेकिन वो लोग एक जगह नीचे वो ढंग से बांध नहीं बना पाता है। ये वो लोग कम में है, हमको तो ये लगता है। तो इसलिए हम ये लोग को संदेश ये देना चाहेंगे, अगर वो लोग 10 आदमी मिल के वो लोग डीप कर रहा है जैसे भी से वो लोग उड़ता है देखे हुए, अगर एक जगह वो लोग बांध लेगा तो हमको नहीं लगता वो लोग 1000 लीटर की जगह वो लोग को लाख लीटर पानी मिलेगा। सेंट थॉमस स्कूल का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। सेंट थॉमस स्कूल रांची में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है। वहाँ पे मैं गया था, एनवायरनमेंट पे लोगों ने लेक्चर देने के लिए बुलाया था, बच्चों को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात की थी, तो वहाँ के प्रिंसिपल खुद से आगे आए, उन्होंने अपने यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल तरीके से वहाँ बनवाया है, जबकि उनके लिए वो मैंडेटरी नहीं था उस वक्त में, लेकिन उन्होंने खुद से कराया। तो लोग खुद से आगे आ रहे हैं और ऐसे लोगों को हम एक सम्मानित करने की भी योजना बना रहे हैं कि जो लोग खुद से, एक आम आदमी अगर अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है जहाँ उसके लिए वो नियम के तहत पाना ज़रूरी नहीं था, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे कि ये समाज के लिए ये एक देश सेवा की बात है कि अगर समझ लीजिए पानी बचाओ अभियान जो है, क्योंकि लगातार मीडियाज़ में देखते हैं, तो आज के दिन में अवेयरनेस काफ़ी कुछ हो चुका है। हमें और कुछ काम इसमें करने की ज़रूरत है ताकि रांची शहर और आसपास में जो पानी की समस्या है इससे हम लोगों को निजात दिला पाएँ और लोग अच्छे से
जो फ्यूचर जनरेशन है उनको राहत मिल पाए। कि हमारे घर में और आसपास में जल का संकट देखते हुए हमने अपने ही घर में इसकी शुरुआत करना चाहा और इसके लिए हमने अपने छत पर जो वर्षा का जल आता है उसको सबसे पहले संरक्षित करने के बारे में सोचा। इसके लिए हमने सारे छत और बाकी हिस्से का भी पानी अलग अलग रास्ते से हमने नाली बना करके ड्रेन बना करके सबको एक जगह करने का कोशिश किया और सारे पानी को मैंने फिर उसी 100 फीट में ला करके डाला। इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो 10 वर्ष पहले जो यहाँ पर मेरे घर में जो मेरा कुआं सूख जाया करता था, मेरा बोरिंग जो कि बहुत कम पानी दिया करता था, आज दोनों मेरे में पर्याप्त पानी है। केवल पानी पीना का सवाल नहीं, सवाल है कि उसके साथ अगर हम चेन को जोड़ते हैं तो अमीर तो पानी खरीद के पी लेंगे, गरीब क्या करेगा। I didn't ask for as much as maybe I oughta, but I'm staying in touch with the one I love, and I can see in the dark, and in these headlight beams beyond my beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams. I've been with you, I've been with you.